अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ शादमान सब्ज़ी की मार्केट में, जहाँ पर चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा ने जो स्टॉल लगाए हैं, यहाँ से हम लेने के लिए आए हैं आज हलवा कद्दू। तो जनाब, हलवा कद्दू आज हम बनाएंगे अपने घर में, और आज यही हमारा स्पेशल जो है वो दोपहर का लंच होगा। और इसकी ओरिजिनल रेसिपी क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और इसको तुलवाते हैं और देखते हैं ये कितने वज़न का है, और आज इसी को ही हम बनवाएंगे। तोलना यार कितने का बना। इसके इंतहाई बेनिफिट्स हैं, और मैं कहता हूँ कि जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं ना सब्ज़ी से, जो हासिल कर सकते हैं हम, सेहतमंद फ़ायदे हासिल कर सकते हैं ना, वो इसी सब्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये कितने का बना जी? 1 किलो 800 ग्राम। 1 किलो 800 ग्राम बना है, और ये बना है 90 रुपये का सिर्फ। इंतहाई सस्ती सब्ज़ी है, और यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल अब मार्केट से कम रेट पे आपको मिलेगी। तो ले जी भाई साहब, हम वापस आ गए हैं अपने किचन में मार्केट से, और क्या अपने साथ लेकर आए हैं सबसे मज़ेदार और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी लेकर, जिसको हम फल भी कह सकते हैं। ये है कद्दू। इसकी हम बताएंगे आपको रेसिपी, ऑर्गेनिक तरीके से जो बनाई जाती है, और जिसके आपको बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं, और साथ में जिसमें हम इंग्रेडिएंट डालेंगे बहुत कम। इसकी ओरिजिनल रेसिपी क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आए मेरे साथ। तो ले जी भाई साहब, आज जो हम बनाने जा रहे हैं रेसिपी कद्दू की, ये आपको जनाब हमेशा फ़ायदा ही देती रहेगी। अब सबसे पहले क्या करना है, मैंने इस कद्दू को काटना है, और फिर मैं साथ साथ आपको बताऊंगा इसके फ़ायदे। असल में आपको एक बात बताऊं, मैं ये जो कद्दू है ना, ये सब्ज़ी नहीं है, ये जो है ना फल है, और पूरी दुनिया में ये फल समझकर ही खाया जाता है। और हमारे पाकिस्तान में जो है हमें इतनी आगाही ही नहीं है कि एक इतनी ज़्यादा जो हमें फ़ायदे दे सकती है चीज़, उसको हम ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। तो जनाब, ये हमने कद्दू काट लिया है, और इसको काटने के बाद क्या करना है जी, हमने इसके पीसीस, आप जिस तरह भी बना सकते हैं उस तरह पहले इसके पीसीस बना लें, और फिर मैं इसके बीज इसके अंदर से निकालूँगा। ठीक है जी, बीज हम इसके निकाल लेंगे। और यार मैं आपको बताऊं, इसके जो बीज है ना, वो कितने फ़ायदेमंद हैं हमारे लिए, वो एक पूरी इसके ऊपर मैं आपको एक इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि इसके बीजों के क्या फ़ायदे। कद्दू है ये एक मज़ेदार किस्म का फल है, और पूरी दुनिया में ये कद्दू पाया जाता है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे ये कद्दू ना उगता हो। तो जनाब, इसको हम अच्छी तरीके से साफ़ कर रहे हैं, और इसकी अफादियत की अगर बात की जाए तो जनाब इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा जाता है पम्बलिंग, और उर्दू ज़ुबान में हम इसको कहते हैं पेठा कद्दू, या हलवा कद्दू भी इसको कहा जाता है। और ये इसकी जो खुशबू है ना, वो भी यार अनबिलीवेबल है। इस तरह हम इसको साफ़ कर लेंगे पूरे को, फिर उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। अब जनाब, ये मिट्टी की मैंने हांडी ली थी, और इसमें मैंने ये डाल दिया प्याज, और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है ये सरसों का तेल। और जनाब, इसकी जो खुशबू है ना, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। ये प्योर मिट्टी की हांडी है, ये इसमें अंदर की तरफ रोगन नहीं लगा हुआ, और इसमें जो भी आप खाना बनाएंगे वो आपको पूरे मिनरल्स देगा जनाब। और इसकी जो खुशबू है ना, जो इसमें मिट्टी की हांडी में बनता है खाना, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता यार। अच्छा जनाब, जैसे ही आपको लगे कि ये प्याज हल्की सी ब्राउन होनी शुरू हो गई है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसमें डाल देने हैं ये टमाटर। ये जनाब, ओए क्या बात है यार, जो खुशबू है ना वो चेक करें यार। अब हमने क्या डालना है जनाब, इसमें हमें डालने हैं मसाले, जिसमें हमने थोड़ी सी ली है पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी ली है हल्दी, और ये हमने लिया है जनाब मेथी दाना, साथ में थोड़ी सी ली है कलौंजी, और 1 चम्मच के करीब ज़ीरा है, और थोड़ा सा नमक, और लहसुन अदरक की पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और यार, ये आप ना चीज़ें अपने मुताबिक ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे मुताबिक ही डालें, क्योंकि कुछ लोग
हल्का सा स्पाइसी खाते हैं, कुछ लोग बहुत एहतियात करते हैं, नमक बिल्कुल नहीं डालते, तो उनको चाहिए कि अपने मुताबिक ही मसाले डाल सकते हैं। यार ये देखें। अब जनाब ये कद्दू मैंने जो काट के रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल दूँगा, और ये जनाब पकेगा धीमी आंच पर, और इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना। ये जनाब सारा इसमें चला गया है कद्दू, और इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना, और इसको हमने ढक के रख देना, क्योंकि ये इसमें खुद से इतना पानी होता है, ये अपने ही पानी में पकता है। अब जनाब इसको हमने ढक देना है ये ऐसे, और धीमी आंच मैंने कर दी है ये। अब इसको हम खोलेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद। तो ले जी भाई साहब, तकरीबन 20 मिनट गुजर गए हैं ये पकते हुए हमारा कद्दू, और अभी हम देखते हैं इसका कैसा जायका आया है और इसका कलर कैसा है। ये भी हम खोलते हैं जी। बिस्मिल्लाह। ओए होए होए होए, क्या खुशबू आई है यार, क्या बात है। आप हल्का सा घोट भी सकते हैं, और अगर आपको कूटा हुआ पसंद नहीं है तो आप अपनी तरह से भी इसको बना सकते हैं। ये देखें यार, ये है असल ऑर्गेनिक हमारा खाना जो मिट्टी की हांडी में बना हुआ है। ये देखें यार, ये इसे मैंने डालना है ये एक अदद नींबू। नींबू जो है जब आप इस पर डाल लेंगे ना बिल्कुल एंड पर, बड़ा एक। तो ले जी भाई साहब, हमारी आज की संडे स्पेशल की रेसिपी भी और आज का हमारा लंच भी बिल्कुल तैयार होके आ गया है। ये है जनाब आज की मज़ेदार किस्म की हमारी रेसिपी कद्दू, और इसकी शक्ल देखें यार, ये कितनी खूबसूरत है, और उसका जो जायका है ना वो तो आपको तब ही पता लगेगा जब ये आप रेसिपी अपने घर में बनाएंगे। और आपने भी बिल्कुल आसान रेसिपी इसी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर में बनाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। और जनाब साथ में मैंने हमेशा की तरह ये सैलड बनाई है, इस पर मैंने बिल्कुल नमक नहीं डालता, आप इसको बिल्कुल फ्रेश खाया करें। खीरे हैं, टमाटर है, और थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें काट के ये डाली हुई है। और साथ में हमेशा की तरह मेरी ऑर्गेनिक चपाती जो कि मल्टीग्रेन आटे में तैयार मैं करवाता हूँ, ये भी बन के बिल्कुल तैयार होके आ गई है गर्मा गर्म। तो जनाब इससे पहले कि मैं इसको टेस्ट करके आपको बताऊँ, आपको मैं एक दो बातें ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये जो कद्दू है ना, इसको आप ईज़ी ना ले जाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक फल है, और लोग इसको सब्ज़ी भी कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअल फल है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे ये ना उगता हो। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस ज़बरदस्त किस्म के फल को ना उगाता हो। लेकिन दुनिया में कम लोग हैं जो इसकी अफादियत को जानते हैं, लेकिन जो इसकी अफादियत को जानते हैं, जो इसके फ़ायदों को जानते हैं, वो इसकी बहुत कदर करते हैं। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में 26 अक्टूबर को पम्पलिंग डे बनाया जाता है, और लोग एक दूसरे को तोहफ़तन ये कद्दू जो है वो एक दूसरे को भिजवाते हैं, लेकिन हमें इसकी कदर ही नहीं है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि ये जब ये फल अपने पौधे से अलग हो जाता है तो आप इसको कम से कम 6 महीने तक भी अपने घर में जो है वो इसको रख सकते हैं बग़ैर फ्रिज के। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी बिल्कुल, जब आप इसको काटेंगे तो बिल्कुल तरोताज़ा आपको मिलेगा। कोई इतनी लॉन्ग लाइफ इतनी किसी की भी नहीं होती सब्ज़ी की ना फल की, जो रूम टेम्परेचर पे भी आपको उसी तरीके से फ्रेश की फ्रेश ही मिले। और इसके फ़ायदों की बात की जाए तो जनाब इसके इतने फ़ायदे हैं कि आपको मैं गिना नहीं सकता। अगर आपको किसी भी किस्म का मैदे का प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये एक बेस्ट फल है। अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी है, क्योंकि इसमें जिंक बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से आपकी स्किन के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। किडनी के पेशेंट्स हों, लीवर के पेशेंट्स हों, या आपको कोई पेशाब से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे। आप इसको रेगुलर इस्तेमाल किया गया। इसकी जो बहुत सारे डॉक्टर्स जो इसकी और जो हकीम हैं या होम्योपैथिक में या और किसी तरीक़ा इलाज में बताया जाता है कि इसको आप बॉयल कर लें, पूरे कद्दू को पानी में बॉयल कर लें, और इसका छिलका जो है वो आप उतार लें, और इसको फिर आप इस्तेमाल करें। फिर देखें आपको इसके कितने ज़बरदस्त आपको इसको फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं, जैसे शक्कर-कद्दी उबाली जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको उबाल सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये कद्दू आप अपने घर में भी उगा सकते हैं। बड़ा आसान है कि आपके पास अगर बड़ी क्यारी है या कोई बाहर जगह है
तो आप इसको घर में भी उगा सकते हैं। खूबसूरती की खूबसूरती और फ़ायदे के फ़ायदे। आप इसको तोड़ लें, जब ये पक जाएँ, बड़े हो जाएँ, तोड़ के आप रख सकते हैं और आप 5-6 महीने तक इसको आराम से अपने घर में सेव कर सकते हैं। तो जनाब अब हम इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं इसका कैसा जायका है। तो जनाब ये हमने अपनी चपाती ले लिया, इसको अब हम चेक करते हैं ऐसे। वाह यार, एंड है भाईजान। इसके अंदर जो कलौंजी का और मेथी दाने का और साथ में सूखी मेथी जो हमने कसूरी डाली है ना, उसका जो एक जायका आ रहा है ना, वो तो कमाल है यार। और जो हमने सरसों का तेल डाला था, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे इसमें हमने अचार डाल दिया, क्योंकि हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अचार वाले डाले हैं इसमें। तो जनाब आउटस्टैंडिंग ये रेसिपी है, आउटस्टैंडिंग सब्ज़ी है, जिसके आउटस्टैंडिंग बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप जनाब ये अपने घर में बनाइएगा, आसान रेसिपी, हर सब्ज़ी की दुकान से आपको ये कद्दू मिल जाता है। तो आप अपने घर में बनाएं और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये रेसिपी अपने घर में बनाई तो उसका कैसा जायका आया। हमेशा की तरह जाते जाते कहूँगा, आप लोग खुश रहें, हेल्दी डाइट खाएं। आप लोग हेल्दी होंगे तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।